नाजरीन, शादी तो हो गई, लेकिन जिस पल सबको लगा कि अब जायशा की जिंदगी में सुकून आने वाला है, उसी पल ऐसा खौफनाक सच सामने आ गया जिसने पूरे खानदान की नींद उड़ा दी। सुहागरात के पहले ही दिन अरसलान ने अपनी नई नवेली दुल्हन की जान लेने की कोशिश कर दी, और जब जायशा ने रोते रोते अपने होंठ खोले तो उसने ऐसा राज बता दिया जिसने सबके पैरों तले से जमीन खींच ली। दूसरी तरफ सुफियान ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसे सुनकर हामिद साहब के होश उड़ गए, जबकि शेरी अपने सिर पर हाथ रखकर मातम करने लगी। आखिर अरसलान का असली चेहरा क्या था? जायशा ने कौन सी सच्चाई बयान कर दी, और क्यों सुफियान ने सबके सामने कह दिया कि अब जायशा उसकी दुल्हन बनेगी? आइए जानते हैं पूरी कहानी। निकाह के बाद पूरे घर में खुशियों का माहौल था। हर किसी को यही लग रहा था कि तमाम मुश्किलों के बाद आखिरकार अरसलान और जायशा की नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अरसलान के दिल में मोहब्बत नहीं, बल्कि इंतकाम की आग जल रही है। जैसे ही रात गहरी हुई और दोनों कमरे में पहुंचे, अरसलान का रवैया अचानक बदल गया। उसके चेहरे पर ऐसी नफरत दिखाई देने लगी जिसे देखकर जायशा खुद सहम गई। अरसलान ने दरवाजा बंद किया और बिना किसी बात के जायशा का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी चीख निकल गई। जायशा समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर यह वही इंसान है जिसने अभी कुछ घंटे पहले उसके साथ निकाह किया था, या कोई और। अगले ही पल अरसलान ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसकी आंखों में रहम का नामो निशान नहीं था। उसने गुस्से में कहा कि आज से तुम्हारी हर सांस मेरे इंतकाम की कैदी होगी। मैंने तुमसे शादी मोहब्बत के लिए नहीं की, बल्कि तुम्हें हर दिन तड़पाने के लिए की है। ये अल्फाज सुनते ही जायशा के होश उड़ गए। उसने रोते हुए पूछा कि आखिर उसका कसूर क्या है, लेकिन अरसलान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गला दबाने की कोशिश की। जायशा किसी तरह खुद को छुड़ाकर कमरे के एक कोने में पहुंच गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अब यकीन हो चुका था कि अगर उसने आवाज ना उठाई तो शायद वह सुबह तक जिंदा भी न रह पाए। उसी वक्त बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अरलान ने फौरन अपने चेहरे के हाव भाव बदल लिए और कमरे से निकल गया। जायशा बुरी तरह कांप रही थी। उसकी सांसें तेज थीं और उसका दिल डर से धड़क रहा था। तभी सुफियान को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि अरसलान के चेहरे पर गुस्सा है और जायशा कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसके दिल में बेचैनी बढ़ गई। सुफियान धीरे धीरे जायशा के कमरे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। जायशा फर्श पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सुफियान ने घबराकर पूछा कि आखिर क्या हुआ है। बस इतना सुनना था कि जायशा उठी और रोती हुई सीधे सुफियान के गले लग गई। वह इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी जुबान से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी कि मुझे बचा लो, वह मुझे मार देगा। उसने मुझसे शादी सिर्फ बदला लेने के लिए की है। सुफियान ने उसे संभाला और कहा कि हिम्मत रखो, जो भी सच है मुझे बता दो, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। तब जायशा ने रोते रोते सारी सच्चाई बयान कर दी। उसने कहा कि अरसलान कभी उससे मोहब्बत करता ही नहीं था। उसने निकाह सिर्फ इसलिए किया ताकि वह हर दिन उसे दर्द दे सके, उसकी जिंदगी बर्बाद कर सके और अपने दिल का इंतकाम पूरा कर सके।